औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we will try to cover the remaining portion of the present tense. कल हमने प्रेजेंट सिंपल जो है तो somehow कंप्लीट किया है. आज जो है हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एक्चुअली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, दूसरा नाम जो है उसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी है. Present continuous tense, the action is ongoing. The action is still going on, hence the continuous. And in this tense, we talk about actions that are happening at the current moment. Present continuous tense वो tense होता है present का, जिसमें जो है action हो सकता है वो past में start हुई हो और in between उस action के दरमियान में शायद action past में शुरू हुई हो, complete future में हो, लेकिन इन द बिटवीन एट द करंट मोमेंट इस वक्त जो है वो एक्शन चल रही है, वो काम जो है हो रहा है, वो काम जो है हो रहा है. दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई काम जारी है. वी डोंट नो अबाउट इट्स कंप्लीटनेस, हमें ये मालूम नहीं है कि कब वो कंप्लीट होगा, हमें इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि कब वो शुरू हुआ है, कब वो ख़त्म होने वाला, लेकिन हम उस मोमेंट की बात कर रहे हैं कि वो काम इस वक्त भी हो रहा है. दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद फॉर्म्स ऑफ द बी और उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म, बिकॉज व्हेन इट इज़ कंटिन्यूअस ऑलवेज यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर जो है अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब बी फार्म्स की जो है एम इज़ आर जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद वर्ब की चौथी फार्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. एम आई के साथ ऑलवेज, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज़ एंड अदर्स जितने भी हैं उनके साथ आर आपको इस्तेमाल करना होगा. एंड यू if it acts as a singular or as a plural, we always use or with you. That means you. and अगर हम auxiliary verb की बात करें तो auxiliary verb में always जो है चाहे वो you singular हो या plural, you के साथ आर इस्तेमाल करना होगा. Like I am writing a letter, I उसके साथ am और उसके बाद writing, ing form of the verb. He is playing a cricket match, we are dancing in the club, he is reading a newspaper, they are playing a football match, they are eating in the restaurant, you are playing a, या ही इज़ कम्प्लीटिंग हिज होम असाइनमेंट. बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, टाइम कम है. दैट इज़ एफर्मेटिव. यही चीज़ अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो ऑक्सिलरी वर्ब जो इसमें हमने ऐड किया है उसके साथ नॉट इस्तेमाल करना. लाइक आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, ही इज़ नॉट प्लेइंग ए क्रिकेट मैच, दे आरंट ईटिंग ए पिज़्ज़ा. अगर आपको इंट्रागेटिव बनाना हो तो इंटरचेंज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब एंड द सब्जेक्ट. एम आई राइटिंग ए लेटर, इज ही प्लेइंग ए क्रिकेट मैच, आर दे डांसिंग इन द क्लब. दैट इज़ द स्ट्रक्चर. अब थोड़ा सा हम यूज़ के बारे में, यूज़ क्या है, यूज़ के बारे में हमें थोड़ा सा बताना है. फर्स्ट यूज़ इज़, मैंने पहले ही कहा एक्शन इज़ कंटिन्यूस, ऑन गोइंग एक्शन है, जो काम जो है हो रहा है, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. दैट मीन्स द फर्स्ट यूज़ इज़ एन एक्शन दैट इज़ ऑकरिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, दैट एक्शन इज़ कॉल्ड एज कंटिन्यूस एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्शन. लाइक आई एम रीडिंग ए न्यूज़ पेपर, द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, he is writing a letter, you are eating a pizza. That means action continuing at the time of speaking. First use. Second use, to talk about the future when we have planned. To talk about the future, and to indicate an action that is planned to take place in the near future. कोई काम जो आप नियर फ्यूचर में करने जा रहे हैं लेकिन जिसमें फर्म प्लान हो, जो प्लान आपने पहले ही डिसाइड किया है कहने से पहले. लाइक
व्हेन वी हैव फर्म प्लान टू डू समथिंग बिफोर स्पीक, वहाँ पर आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट मीन्स an action that is planned to take place in the near future, but at the same time when we have a firm plan to do something before we speak, वहाँ पर भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. Like we are eating in a restaurant tonight. I am going to Mumbai tomorrow. She is coming here in the evening. School is going to organize an event tomorrow. Going to जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन इट गिव्स या इट इज गोइंग टू रेन टुडे या टुमारो. दैट मीन्स कोई काम जो है जो अभी जो है, लेकिन इसमें जो है फर्म प्लान है जो पहले डिसाइड. लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल में भी हमने फ्यूचर के बारे में टाइम, लेकिन वहाँ पर 100% जो हमने फर्म प्लान बनाया. यहाँ पर जो है 50 to 60% चांसेस है वो चेंज भी हो सकता है. लेकिन फर्म प्लान हो, डिसाइडेड हो, उसके बाद जो है जो आप कर सकते हैं. तो यहाँ पर दैट इज़ द सेकंड यूज़ ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. उसके बाद जो है थर्ड यूज़ टू एक्सप्रेस चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस, कंटिन्यूअस सिचुएशंस, वो चेंजेस जो कंटिन्यूअसली जो है चेंज होती जा रही है, तो वहाँ पर भी आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग डे बाई डे, हिज हेल्थ इज़ डिटोरिएटिंग डे बाई डे, हिज हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग डे बाई डे. वहाँ पर भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. एन एक्शन विच हैपन्स मैनी टाइम्स, कोई काम जो है जो आप बार बार कर रहे हैं, वहाँ पर भी वो ऑफन यूज़ ऑलवेज, उसके साथ आप ऑलवेज, उस एक्सप्रेशन के साथ आप ऑलवेज इस्तेमाल करते हैं. लाइक ही इज़ ऑलवेज मेकिंग ए मिस्टेक, ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इनटू ट्रबल, ही इज़ ऑलवेज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक. दैट मीन्स वहाँ पर भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ और भी है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ however the situative verbs do not usually take the present continuous tense form even though they refer to the present time. यहाँ हम बात करें situative verbs की. situative verbs जो है उनका प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होता, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होता, या प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होता. प्रेजेंट छोड़िए, प्रोग्रेसिव फॉर्म जो है situative. व्हाट इज situative verb? situative verb is a verb which tells us a state rather than action. situative verbs वो वर्ब होते हैं जो हमें स्टेट बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बताने, न कि एक्शन. दे आर नॉन कंटिन्यूस, दे आर नॉन एक्शन वर्ब्स. अदरवाइज एक्शन वर्ब्स जो है उनका कंटिन्यूस फॉर्म होता है, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हम स्टेट प्रोवाइड करते हैं. लाइक यहाँ पर हम कुछ वर्ब्स की बात करें, वर्ब्स ऑफ सेंसेस हैं, वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी है, वर्ब्स ऑफ पोजीशन है. अगर आपको वो प्रेजेंट में जो है एक्सप्रेस करने हैं, तो फिर प्रेजेंट सिंपल में उन्हें जो है बेहतर होगा एज कम्पेयर टू प्रेजेंट कंटिन्यूस. लाइक अगर हम बात करें सेंसेस की, वर्ब्स ऑफ सेंसेस, फील, हियर, सी, स्मेल, नोटिस, टेस्ट. वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग इमोशंस हैं, वांट है, विश है, लव है, लाइक है, हेट है, फियर है, प्रेफर है, होप है. मेंटल एक्टिविटी है, एग्री, अप्रिशिएट, अंडरस्टैंड, थिंक, बिलीव, डाउट, फॉरगेट, रिकॉग्नाइज. इसी तरह पोजीशन है, हैव, ओन, बिलोंग, पोजेस, ओ, कंटेन. ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, उनको आप जो है प्रोग्रेसिव फॉर्म में ना कन्वर्ट करें, वही आपके लिए बेहतर है. लाइक आई एम लाइकिंग चॉकलेट्स, इससे बेहतर ये है आई लाइक चॉकलेट्स. या आई एम लाइकिंग यू, इससे बेहतर है आई लाइक यू. या आई एम हियरिंग हिज वॉइस, बेहतर है आई हियर हिज वॉइस. दैट मीन्स इनकी जो है इंग फार्म जो है स्टेटिव वर्ब्स की नहीं होती है, यह आपको याद रखना होगा. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज that is present perfect tense. What actually is present perfect tense? In this tense the action is complete or has ended and hence termed present perfect tense. इस टेंस में जो है एक्शन वो फिनिश्ड होती है, एक्शन हैज़ बीन फिनिश्ड, एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड हेंस टर्म्ड परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश्ड. दैट मीन्स अब ये पहली एक्शन है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि एक्शन जो है वो फिनिश्ड हुई. एक्शन कब ख़त्म हुई है, दैट कब शुरू है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. एक्शन ख़त्म हुई है, अभी अभी ख़त्म हुई है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट.
द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द एक्शन हैपेंड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जो है ये टाइम बताना ज़रूरी नहीं है कि एक्शन जो है कब हुई है। एंड इट इज़ नॉट मैंशनड इन दिस टेंस, यहाँ पर जो है मैंशनड भी नहीं है। क्या मैंशनड है कि एक्शन ख़त्म हुई है या कोई काम आपने पास्ट में किया है उसका जो है इफेक्ट प्रेजेंट में है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो है वो हैज़ इस्तेमाल होता है, उसके बाद वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट। एक्सेप्शन यही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही एंड शी के साथ आपको हैज़ इस्तेमाल करना है, वाइल एज फॉर अदर्स उसके साथ आपको हैव इस्तेमाल करना है। लाइक आई हैव फिनिश्ड माई डिनर, दे हैव फिनिश्ड देयर असाइनमेंट, वी हैव कंप्लीटेड आवर एग्जाम्स, ही हैज़ जस्ट ईटन हिज डिनर, ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड हिज असाइनमेंट। दैट मीन्स बहुत सारी एग्जाम्पल्स। अगर हम यूज़ की बात करें तो यूज़ में आपको यही याद रखना है कि एन एक्शन जस्ट नाउ फिनिश्ड या एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड, और उसके साथ हमें कुछ एडवर्ब्स का भी इस्तेमाल करना हो। ऑलरेडी है, जस्ट है, येट है, ऑफन है, नाउ है, उनका इस्तेमाल करके जो है आप ये टेंस कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई असाइनमेंट या माई एग्जाम्स, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर होम टास्क, ही हैज़ फिनिश्ड एक्सरसाइज राइट नाउ। नेक्स्ट जो है यूज़ क्या है, टू टॉक अबाउट थिंग्स इन द पास्ट दैट आर कनेक्टिंग टू द प्रेजेंट। उन के बारे में आपको बात करनी जो आपने पास्ट में जो है शुरू की है, टॉक अबाउट थिंग्स इन द पास्ट, लेकिन उसका जो कनेक्शन है वो प्रेजेंट के साथ है, उसका जो तालमेल है, उसका जो लिंक है, कनेक्शन है वो प्रेजेंट के साथ है। लाइक आई हैव लॉस्ट माई टिकट, ही हैज़ गॉन टू श्रीनगर, आई हैव लॉस्ट माई टिकट, ही हैज़ गॉन टू श्रीनगर। दैट मीन्स यहाँ पर जो है हमने एक्शन जो है, एक्शन पास्ट में शुरू हुई है लेकिन उसका जो कनेक्शन है, उसका जो लिंक है वो प्रेजेंट के साथ है। पॉइंट थर्ड, एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन इन द प्रेजेंट। कोई काम जो आपने पास्ट में शुरू किया हो एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और वो अभी भी जारी है। जब हम बात कर रहे हैं वो अभी भी जारी है, लेकिन उसमें आपको टाइम फैक्टर ज़रूरी देना है। लाइक ही हैव लिव्ड इन दिस विलेज फॉर 15 ईयर्स एंड ही इज स्टिल लिविंग, पिछले 15 सालों से वो इस गांव में रह रहा है। या आई हैव सर्वड दिस इंस्टीट्यूशन फॉर लास्ट 4 एंड आई एम स्टिल सर्विंग, मैं इस स्कूल में पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ। दैट मीन्स मैं अभी भी काम कर, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही, या वी कैन से, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, वन थिंग, ही हैज़ लिव्ड, सॉरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको जो है हैज़ इस्तेमाल करना है, दैट इज़ वाई ही हैज़ लिव्ड। बाकी जितने भी हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल, उनके साथ आपको हैव इस्तेमाल करना है। या नेक्स्ट एग्जांपल इज वी हैव लिव्ड हियर 10 years, दैट मीन्स आई एम स्टिल लिविंग हियर। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक, he has, that means he is still ill, he has been ill since and he is still ill, that is present perfect tense. Next is that is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense, present perfect continuous tense में क्या होता है, the action has been taking for some time and is still going on। कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो and is still going on, वो अभी भी जारी है, that comes under the category of present perfect continuous। द ड्यूरेशन, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, द ड्यूरेशन फॉर विच द एक्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन इज यूजुअली मेंशन्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर जो ड्यूरेशन है, जब से काम शुरू हुआ है और अब तक, इसमें जो टाइम है उस टाइम का मेंशन करना जो है वो लाजमी है। इसीलिए यहाँ पर हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम, उस टाइम को जो है यहाँ हम मेजर करते हैं। मसलन कल से हम यहाँ इस जगह जो है काम कर रहे हैं, तो फिर उस टाइम से लेकर अब तक कितना टाइम हुआ है उस अमाउंट को हमें यहाँ मेंशन करना है। फॉर से, फॉर मीन्स अमाउंट, 6 घंटे, फॉर 15 मिनट्स, फॉर हाफ एन आवर, फॉर ए मंथ, फॉर 3 years, फॉर ए लॉन्ग टाइम। एंड
सिनस मीन्स द पॉइंट ऑफ टाइम, कब से आपने वो शुरू किया है, लाइक सिनस संडे, सिनस ब्रेकफास्ट, सिनस यस्टरडे, सिनस जनवरी, सिनस 1920, सिनस 2000, सिनस 2015। दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट को आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट इज दैट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको हैव हैज़ इस्तेमाल करना है, और उसके बाद ऑक्सिलरी, उसके बाद आपको बीन ऐड करना है। आपको एक बात याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट, उनमें आपको बीन ऐड करना है, और उसके बाद वर्ब की चौथ, बिकॉज कंटिन्यूस है तो वी फोर ऐड करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके साथ सिंस और फॉर्म रेफर्स टू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम को मेंशन करने के लिए यहाँ पर आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर भी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है एज, और बाकी जितने भी उनके साथ आपको हैव इस्तेमाल करना है, लाइक आई हैव बीन रीडिंग दिस न्यूज़ पेपर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अगर या तो आप सिंस लिख सकते हैं, या आई हैव बीन रीडिंग दिस न्यूज़ पेपर फॉर लास्ट 3 आवर्स, ये भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह जो है वी हैव बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर लास्ट 2 years and we are still working, we just take the time from where we start the work। दैट मीन्स अगर हम यूज़ की बात करें तो यूज़ में आपको यही याद रखना है, अगर नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लगा कर जो है नेगेटिव बना सकते हैं, आई हैवंट। अगर आपको इंट्रोगेटिव हैव आई। अगर आपको यूज़ की बात करें इस्तेमाल करने, तो एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू एट द मोमेंट ऑफ द स्पीकिंग। कोई काम जो आपने पास्ट में शुरू किया हो एंड इज स्टिल कंटिन्यू एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, और वो अभी भी जारी है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो इट इज़ स्टिल कंटिन्यू, लाइक आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, या इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, या ही हैज़ बीन स्मोकिंग सिंस ही वाज 15। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। या ही हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 years, दे हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 10 AM। दैट मीन्स बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ टाइम जो है वो मेंशन करना जो ज़रूरी है। इसमें जो मेंशनल टाइम है, तब जाके हमें ये क्लियर होगा कि कब से जो है हम ये काम कर रहे हैं, और अभी भी वो जारी है। कंप्लीटनेस के बारे में सिर्फ हमें मालूम नहीं, सिर्फ एक ही जो है टेंस है जिसमें हमें ये मालूम है कि कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। बाकी चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हमें जो है एक्शन मेंशनड है, लेकिन कंप्लीटनेस के बारे में हमें मालूम नहीं। दैट इज़ वाई आज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है टू सम हाउ हमने कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो पास्ट टेंस पर होगा। थैंक यू।